तुम दरवाजा मत खोलना, क्योंकि अगर वो अंदर आ गया तो इस बार तुम नहीं बचोगे। फोन के उस पार से आई एक कांपती हुई आवाज जैसे ही अंकित के कानों में पड़ी, उसकी सांसें अचानक भारी हो गई। दिल इतनी तेज धड़कने लगा जैसे छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा, और उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़ तैप करते सफेद पड़ने लगी, क्योंकि जिस कमरे में वो खड़ा था उसी कमरे में कुछ सेकंड पहले ही दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराते हुए खुला था, और उस दरवाजे के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था, कोई ऐसा जिसकी मौजूदगी महसूस तो हो रही थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। और बाहर मूसलाधार बारिश की आवाज उस सन्नाटे को और ज्यादा खौफनाक बना रही थी। हर बिजली की चमक के साथ कमरे की दीवारें जैसे कुछ पल के लिए जिंदा हो उठती थी और फिर अंधेरे में डूब जाती थी। और उसी पल अंकित को अचानक अपनी मां की वो आखिरी बात याद आई जो उसने घर छोड़ते वक्त कही थी, बेटा, रात के अंधेरे में अगर कभी डर लगे तो भगवान का नाम लेना, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंसान नहीं होते। और आज पहली बार अंकित को समझ आ रहा था कि मां ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि आज जो डर उसके सामने खड़ा था वो इंसान नहीं था। और तभी फिर से फोन में आवाज आई, तुम सुन रहे हो ना? तुम वही हो जो 2 साल पहले मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला था। ये सुनते ही अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 2 साल पहले ठीक इसी कमरे में एक लड़की की मौत हुई थी, और उस रात भी दरवाजे पर कोई मदद मांग रहा था। लेकिन अंकित ने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला था। उसने सोचा था कि ये कोई झूठा ड्रामा है, कोई मुसीबत में फंसाने का तरीका है, और उसने खुद को समझा लिया था कि चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन अगले दिन जब पुलिस आई थी और उस लड़की की लाश बाहर मिली थी, तब पहली बार अंकित के अंदर एक अजीब सा खालीपन पैदा हुआ था। एक ऐसा बोझ जिसे वो चाहकर भी कभी उतार नहीं पाया। और आज वही रात, वही वक्त, वही बारिश, वही दस्तक, सब कुछ फिर से दोहराया जा रहा था, जैसे वक्त ने खुद को पीछे घुमा लिया हो और अंकित उसी गलती को फिर से करने के मोड़ पर खड़ा हो। तभी दरवाजे के पीछे खड़ा वो साया थोड़ा आगे बढ़ा और उसकी परछाई दीवार पर उभर आई। एक टूटा हुआ चेहरा, बिखरे बाल और आंखें जिनमें सिर्फ खालीपन था। और अंकित की सांसें जैसे वही रुक गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब देने के बजाय वो साया धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखने लगा। हर कदम के साथ फर्श से पानी की बूंदों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पूरी तरह भीगा हुआ अंदर आ रहा हो। और तभी फोन पर लड़की की आवाज फिर गूंजी, अब भी वक्त है, इस बार दरवाजा खोल दो, वरना इस बार तुम ही उस दरवाजे के बाहर खड़े होंगे, मदद मांगते हुए, और कोई अंदर से तुम्हें अनसुना कर देगा। ये सुनते ही अंकित के दिमाग में जैसे तूफान आ गया, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक मौका है अपनी गलती सुधारने का। लेकिन डर इतना गहरा था कि उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी अचानक वो साया बिल्कुल उसके पीछे आकर रुक गया, इतना करीब कि अंकित उसकी ठंडी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। और उसी पल अंकित की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि इंसान की सबसे बड़ी गलती डर नहीं होती, बल्कि वो फैसला होता है जो वो डर की वजह से लेता है। और आज उसका वही फैसला उसके सामने खड़ा था, उसका इंतजार कर रहा था। अंकित की गर्दन पर पड़ती उस बर्फ जैसी ठंडी सांस ने जैसे उसकी रूह तक को जमा दिया था। लेकिन उसी डर के बीच अचानक उसके अंदर कुछ टूटने लगा, जैसे सालों से दबा हुआ पछतावा आज बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा हो। उसकी आंखों के सामने उस रात की तस्वीरें एक एक करके घूमने लगी,
जब दरवाजे के उस पार कोई लड़की रो रो कर मदद मांग रही थी। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि आज भी वो चीखें अंकित के कानों में गूंजती थी। लेकिन उस वक्त उसने अपने डर को अपनी इंसानियत से बड़ा समझ लिया था। उसने सोचा था कि मुझे क्या मतलब, अगर मैं दरवाजा खोलूंगा तो कहीं मैं खुद मुसीबत में न फंस जाऊं। और उसी एक सोच ने किसी की जिंदगी छीन ली थी, और आज वही पछतावा उसके सीने पर बोझ बनकर बैठ गया था, इतना भारी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी फोन पर फिर वही लड़की की आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें दर्द के साथ एक अजीब सी शांति भी थी। तुम्हें पता है, उस रात मैं बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी रही थी, बारिश में भीगती हुई, उम्मीद करती रही कि कोई तो दरवाजा खोलेगा। लेकिन तुमने नहीं खोला, और फिर धीरे धीरे मेरी आवाज भी बंद हो गई। ये सुनकर अंकित के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, और उसे लग रहा था कि वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उसी आवाज ने अचानक कहा, लेकिन आज तुम्हारे पास एक मौका है, वही गलती दोहराने या उसे ठीक करने का। और जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़े, अंकित ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसकी उंगलियां कांप रही थी, दिल जैसे छाती से बाहर आने को तैयार था। लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। हर कदम के साथ डर और पछतावा उसके अंदर लड़ रहे थे। एक कह रहा था, मत जा, पीछे मत देख, ये सब धोखा है। और दूसरा कह रहा था, अगर आज भी तू डर गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। और आखिरकार वो दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसकी हथेली दरवाजे के हैंडल पर थी, लेकिन वो अभी भी कांप रही थी। तभी पीछे खड़ा वो साया अचानक और करीब आ गया, इतना करीब कि अब उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी, जैसे वो बस एक कदम दूर हो। और तभी अंकित ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर की ठंडी हवा और तेज बारिश का झोंका अंदर आया, और उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई। लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद थी। और जैसे ही अंकित ने उसे देखा, उसके दिल में एक झटका सा लगा, क्योंकि ये वही चेहरा था जिसे उसने 2 साल पहले सिर्फ एक लाश के रूप में देखा था। और आज वो उसके सामने जिंदा खड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, इस बार तुमने देर नहीं की। और उसके ये शब्द जैसे सीधे अंकित के दिल में उतर गए, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद वो अपनी गलती को सुधार सकता है। लेकिन तभी अचानक कमरे के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। और जब अंकित ने पलट कर देखा, तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि कमरे के अंदर, ठीक उसी जगह जहां वो कुछ सेकंड पहले खड़ा था, वहां अब उसका अपना शरीर जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल बेजान, आंखें खुली हुई, और चेहरे पर वही डर जमी हुई थी। और ये देखकर अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी सांसें थम गई, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि एक कीमत है, और वो कीमत उसने अभी अभी चुका दी थी। और तभी उसके बगल में खड़ी लड़की ने धीरे से कहा, हर गलती का एक हिसाब होता है, और हर फैसले की एक कीमत। अंकित अब पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन शायद बहुत देर से, और अब वो खुद उस चक्र का हिस्सा बन चुका था, जहां हर वो इंसान जो डर की वजह से किसी की मदद नहीं करता, वो एक दिन उसी जगह खड़ा होता है, मदद मांगते हुए। और तभी अचानक उसका फोन, जो अब जमीन पर पड़े उसके शरीर के पास था, बजने लगा।
स्क्रीन पर वही लिखा था, अननोन नंबर। अंकित की नजर उस फोन पर टिक गई जो अब उसके अपने ही बेजान शरीर के पास जमीन पर पड़ा लगातार बज रहा था। और उस स्क्रीन पर चमकता हुआ अननोन नंबर जैसे उसके दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक कॉल नहीं, बल्कि एक चक्र है। एक ऐसा चक्र जिसमें हर वो इंसान फंसता है जो किसी और की मदद करने से डर जाता है। और अब वो खुद उसी कहानी का हिस्सा बन चुका था। वही कहानी जिसे वो कभी सिर्फ एक हादसा समझकर भूल जाना चाहता था, लेकिन आज वो हादसा उसकी हकीकत बन चुका था। और उसके बगल में खड़ी वो लड़की, जिसकी आंखों में अब ना दर्द था ना गुस्सा, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा, उस रात मैं क्यों चिल्ला रही थी, क्यों बार बार दरवाजा खटखटा रही थी। और अंकित के पास अब कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जो जवाब था वो उसके अंदर ही कहीं टूट चुका था। वो बस उस अपने ही शरीर को देख रहा था, जैसे कोई पराया हो, जैसे उसकी अपनी जिंदगी उससे छिन गई हो। और उसी पल उसके अंदर एक गहरी टीस उठी, काश मैंने उस रात दरवाजा खोल दिया होता। लेकिन अब काश का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वक्त कभी पीछे नहीं जाता, सिर्फ इंसान को उसके फैसलों के सामने खड़ा कर देता है। और तभी फोन की घंटी अचानक बंद हो गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, और उस सन्नाटे के बीच लड़की ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही अंकित के अंदर एक अजीब सा डर फिर से जाग गया, लेकिन इस बार ये डर अलग था, क्योंकि अब वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक सब कुछ बदलने लगा। कमरा धुंधला पड़ने लगा, आवाजें दूर जाने लगी, और अगले ही पल अंकित ने खुद को उसी दरवाजे के बाहर खड़ा पाया। वही रात, वही तेज बारिश, वही ठंडी हवा, और उसके सामने वही बंद दरवाजा, जिसके अंदर अभी कुछ देर पहले वो खुद खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और उसके मुंह से अपने आप आवाज निकली, कृपया दरवाजा खोलो, मुझे मदद चाहिए। उसकी आवाज में वही बेबसी थी, वही डर, वही उम्मीद जो कभी उस लड़की की आवाज में थी। और अब वो समझ पा रहा था कि किसी के लिए दरवाजा खोलना सिर्फ एक दरवाजा खोलना नहीं होता, वो किसी की जिंदगी बचाने जैसा होता है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से जोर से दरवाजा खटखटाया, प्लीज कोई तो दरवाजा खोलो। लेकिन हर बार उसे सिर्फ सन्नाटा ही मिला, और हर सेकंड के साथ उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो रहे थे, बारिश उसे पूरी तरह भिगो चुकी थी, और उसके दिल में एक डर गहराता जा रहा था कि कहीं इस बार भी वही गलती दोहराई न जा रही हो। लेकिन इस बार वो बाहर था और अंदर कोई और तभी अचानक उसे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फोन उठा रहा हो। अंकित का दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि अंदर वही पुराना अंकित खड़ा है, 2 साल पहले वाला, जो अभी फैसला लेने वाला है कि दरवाजा खोलना है या नहीं। और ये सोचते ही अंकित के अंदर एक अजीब सी उम्मीद जगी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मत डरना, प्लीज दरवाजा खोल दो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि पछतावा, दर्द और एक आखिरी उम्मीद थी। लेकिन अंदर खड़ा अंकित कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, जैसे सोच रहा हो, जैसे वही लड़ाई उसके अंदर चल रही हो जो अभी अभी बाहर खड़े अंकित के अंदर चल चुकी थी। और फिर अचानक अंदर से कदमों की आवाज दूर जाने लगी, जैसे वो दरवाजे से हट रहा हो। और ये सुनते ही बाहर खड़ा अंकित घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बारिश में मिलकर बहने लगे, और उसे समझ आ गया कि इस बार भी
वही गलती दोहराई जा रही है, वही डर, वही खामोशी और वही अंत। उसकी सांसें अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी, शरीर सुन्न पड़ने लगा और आखिरी बार उसने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि शायद आखिरी पल में कोई दरवाजा खोल दे। लेकिन दरवाजा बंद ही रहा और उसी बंद दरवाजे के सामने अंकित की आवाज धीरे धीरे खामोश हो गई। सुबह की हल्की धूप जब वो सुनसान गली में फैली तो रात की सारी खामोशी जैसे एक डरावनी कहानी बनकर वही बिखरी पड़ी थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जमीन पर जमा पानी अब भी बीती रात की गवाही दे रहा था। और उसी दरवाजे के सामने, जहां रात भर कोई मदद के लिए चिल्लाता रहा था, लोग इकट्ठा होने लगे थे। किसी ने पुलिस को बुलाया, किसी ने बस दूर खड़े होकर तमाशा देखा। और कुछ ही देर में खबर फैल गई कि एक लड़का रात भर मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और जब दरवाजा आखिरकार सुबह खुला, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ एक ही कहानी पड़ी थी। एक तरफ अंकित का बेजान शरीर और दूसरी तरफ उसका वही डर, वही पछतावा, जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। लेकिन उस खामोशी के अंदर एक ऐसी चीख दबी हुई थी जो हर उस इंसान के दिल तक पहुंच सकती थी जो कभी किसी की मदद करने से डर गया हो। और जैसे ही पुलिस वाले उस कमरे की तलाशी लेने लगे, उन्हें जमीन पर पड़ा वो फोन मिला, जो अब भी हल्के हल्के कांप रहा था। स्क्रीन फिर से जगमगाई, अननोन नंबर, और इस बार उस कॉल को एक पुलिस वाले ने उठा लिया। उसने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। वो आ चुका है। और ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये बस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच रही थी, एक गलती से दूसरी गलती तक, एक डर से दूसरे डर तक। लेकिन इसी डर के बीच एक सच्चाई बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि अगर कोई समझ जाए तो शायद कई जिंदगियां बदल जाए। क्योंकि असली डर वो नहीं होता जो अंधेरे में छुपा होता है। असली डर वो होता है जो हमारे अंदर बैठा होता है, जो हमें रोकता है, हमें चुप कर देता है, हमें इंसान से सिर्फ एक दर्शक बना देता है। और अंकित की कहानी भी यही कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी हार किसी भूत या मौत से नहीं होती, बल्कि उस पल से होती है जब वो किसी की मदद कर सकता है, लेकिन डर के कारण नहीं करता। और फिर वही एक पल उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है, उसे उस मोड़ पर ले आता है जहां सिर्फ पछतावा बचता है और कुछ नहीं। अगर उस रात अंकित ने दरवाजा खोल दिया होता, तो शायद आज वो जिंदा होता, शायद उस लड़की की जिंदगी बच जाती, शायद ये कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। लेकिन एक छोटा सा फैसला, एक पल की खामोशी सब कुछ खत्म कर गई। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें डर और इंसानियत के बीच चुनना होता है, और उस वक्त लिया गया फैसला ही तय करता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। क्योंकि डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन जो इंसान उस डर के बावजूद सही काम करता है, वही असली इंसान होता है। और शायद इसी वजह से आज भी कहीं किसी कमरे में किसी का फोन बज रहा होगा, स्क्रीन पर लिखा होगा अननोन नंबर, और दूसरी तरफ कोई एक ही बात कह रहा होगा, दरवाजा मत खोलना, या फिर इस बार खोल देना, क्योंकि फैसला अब भी तुम्हारे हाथ में है। और अब तुमसे एक सवाल, अगर तुम अंकित की जगह होते और आधी रात को कोई अनजान इंसान दरवाजा खटखटाकर मदद मांग रहा होता, तो क्या तुम डर के कारण दरवाजा बंद रखते,
या अपनी इंसानियत दिखाकर उसे खोल देते? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कभी कभी एक जवाब किसी की कहानी बदल सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूरी लिखो। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।